हेलो एवरीवन। हेलो सर। कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है? सर मैं ऋतिक। या और प्रत्युष कैसे हो? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, भाई घर से ले रहे हैं क्लास, ठीक है, वाटर लॉगिंग के कारण। आई थिंक अभी यहाँ पे सभी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट। संचित ये सही आए हुए हैं। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जो लोग आएंगे वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे। सो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज कि find a curve for which the sum of the lengths of the tangents and the subtangent at any point is proportional to the product of chord axis। मिनट का टाइम है, आप लोग जल्दी से करके इसका आंसर पोस्ट कीजिए। ठीक है भाई, जल्दी से इसका आंसर पोस्ट कीजिए। तो 1 मिनट का टाइम है। प्रत्युष, संचित, चलिए जल्दी से आंसर पोस्ट कीजिए। ओके, चैट सेक्शन में आंसर कमेंट कीजिए जल्दी।
प्लीज कमेंट योर आंसर इन द चैट सेक्शन। क्या दिया हुआ है? द लेंथ ऑफ द कर्व फॉर विच, ये आपको दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि आपको लेंथ ऑफ सब टेंजेंट को मैंने एच टी बताया था, तो ये y इंटू डी एक्स बाई डी वाई होता था, ये आपको याद होना चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट मीन्स प्लस एच टी, ये जो है प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस के, दैट मीन्स के टाइम ऑफ एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, के टाइम ऐसा मिल जाएगा। इस लेंथ ऑफ टेंजेंट इसमें देखिए dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिवाइड और डिनोमिनेटर में, तो हम इसको लिख सकते हैं y टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, दिस विल बी 1 प्लस ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। ठीक है, आई थिंक शाश्वत का सही आंसर है, वेडन शाश्वत, गुड। और यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू इसमें भी dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज y अपॉन dy बाई डी एक्स, दिस इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x इंटू वाई। समझ में आया? y तो कॉमन निकल जाएगा भाई, दोनों साइड y कॉमन निकल गया, तो आपको सिंपली ये मिल जाएगा, सिंपली और dy बाई डी एक्स का साइड चेंज कर देंगे, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, y तो कॉमन निकला, हम दोनों कैंसिल हो गया, k इंटू एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करके dy बाई डी एक्स के टर्म में निकाल लेंगे और उस तरह से आंसर कर देंगे भाई। तो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम था, तो मैंने सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया, देन आप इसका सॉल्यूशन कर लोगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, अपने आपको अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। प्रत्युष, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। अभिनव, शाश्वत, आपने तो सही आंसर भी कर दिया, गुड। ओके, तो मैं इसको क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में आपको लिख लेना होगा। dy बाई डी एक्स के फॉर्म में क्या आता है, निकल सकता है
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा dy बाई dx के टर्म में, फिर लिख क्वाड्रेटिक इक्वेशन को dy बाई dx के टर्म में मिलेगा तो आप वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड वाला जानते, bx प्लस c रहता है तो x की वैल्यू कैसे लिखते हो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a से डिवाइडेड बाई 2a, उससे dy बाई dx की वैल्यू निकाल लोगे। दो इक्वेशन आएंगे या एक भी आ सकता है, हो सकता है दोनों सेम हो, तो आप यहां से इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास दिया हुआ है कि कोई एक y इक्वल्स टू fx क्या है, कोई कर्व दिया हुआ है और कह रहा है कि ये कर्व कैसा है, fx जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 है और f0 की वैल्यू 0 है, बाउंडिंग अ कर्वीलिनियर ट्रेपेजॉइड विद द बेस 0, x whose area is proportional to 1 plus 1th n plus 1th power of fx. It is known that f1 equals to 1. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये कह रहा है कि भाई कोई एक कर्व है, एक्चुअली नेटवर्क का प्रॉब्लम अभी ना यहाँ पे भी है, सो आई थिंक आज के लिए कोऑपरेट करना पड़ेगा। इतनी वाटर लॉगिंग है, कल दिन भर बारिश हुआ है, इसलिए ऑफिस से नहीं जा पाए। ठीक है, ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिए। कह रहा है कि कोई भी एक कर्व है जो कर्वीलिनियर ट्रेपेजॉइड टाइप का है, दैट मींस कोई भी एक कर्व मान सकते हो। देखिए कहां से कहां बेस लिया है, 0 से x तक। बेस कहां से कहां लिया हुआ है भाई, यहाँ पे देखिए 0 से x तक, दैट मींस इन 0 से x तक में आपको एक लिमिट फिक्स कर दिया हमने कि 0 से x तक दिया हुआ है भाई। यहाँ पर आपने कोई एक इस तरह का मान लीजिए, इस तरह का मान लीजिए कि आपको एक कर्व दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी का एरिया, ये fx ग्रेटर देन 0 होगा, ऊपर है भाई f0 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ है। ठीक है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन, ठीक है, और कह रहा है nth पावर ऑफ ये है, दैट मींस एरिया आपको दिया हुआ है कि इसका जो एरिया मिलेगा, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग खुद से, आंसर कीजिए जल्दी। ये रफ स्केच है तो इसको एग्जैक्ट से कैलकुलेट मत कीजिएगा कि सर f0 की वैल्यू 0 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बस ये एक आपको ये कर्वीलिनियर ट्रेपेजॉइड फॉर्म दिखाने के लिए कि इस तरह का शेप हो सकता है, उसके लिए मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अभी ना आंसर पोस्ट करो। दो मिनट का टाइम है आपके पास, इसको सॉल्व कीजिए। जीवेश सॉल्व करो इसको। प्रतीश, प्रत्याय, क्या आंसर आया प्रत्युष? वेल डन, सही आंसर है। ठीक है भाई, कह रहा है कि एरिया जो है, ये एरिया दिया प्रोपोर्शनल है, दैट मींस k टाइम्स ऑफ प्लस 1 का। अब फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 to x, तो क्या होता था, एरिया को हम लिख सकते हैं 0 to x, दिस विल बी ft dt, यानी fx dx को ft dt कर दिया, इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ y टू द पावर n प्लस 1। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो दिस विल बी fx इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ n प्लस 1 इंटू वाई टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो ये yn हो जाएगा, ये yn हो जाएगा। और चूंकि y का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx भी मिल जाएगा, dy बाई dx।
ठीक है, और इस y को तो हम fx को तो y लिख सकते हैं हम, तो नाउ वी कैन राइट दिस fy। तो आपको मिल जाएगा कि ये dx की जो वैल्यू होगी, ये y इस साइड आके एक पावर कैंसिल हो जाएगा, k प्लस वन, सॉरी n प्लस वन होगा ये, दिस विल बी n प्लस वन, और ये y का एक पावर कम हो जाएगा क्योंकि ये इस साइड डिवीजन में चला आया इंटू dy। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ, आई थिंक सभी लोगों के आंसर आने लगे। अभिनव का भी आंसर सही है। और शाश्वत आपसे नहीं हुआ क्या? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे भाई, दोनों तरफ अब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से x इक्वल्स टू, यहां से k टाइम्स ऑफ n प्लस वन इंटू ये y टू द पावर n अपॉन n मिलेगा, प्लस c हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आप देख सकते हो कि f0 की वैल्यू 0 दे रखा है, तो यहां से x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0, तो यहां से हम कह सकते हैं कि c की वैल्यू भी 0 आ जाएगा, c की वैल्यू 0 आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये आपको मिलने जा रहा है x इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ n प्लस वन इंटू वाई टू द पावर n अपॉन n। अब इस k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे लास्ट में दे रखा है कि f1 की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगा, तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ n प्लस वन अपॉन n इंटू 1, तो यहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू मिलेगा n अपॉन n प्लस वन, n अपॉन n प्लस वन। k की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर k की वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए n प्लस वन कैंसिल, n से n कैंसिल, दैट मीन्स x इक्वल्स टू y टू द पावर n, दैट मीन्स y इक्वल्स टू x टू द पावर 1/n मिलेगा। क्लियर है क्या सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्रत्यय, साक्षी, अभिनव, अभिनव ने तो आंसर भी कर दिया, गुड। नेक्स्ट में देखिए, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व सच दैट द प्रोजेक्शन ऑफ इट्स ऑर्डिनेट अपॉन द नॉर्मल इज इक्वल टू एब्सिसा। जल्दी से कीजिए तो इसको, ये आपको समझना होगा कि ये क्या दिया हुआ है आपको। कह रहा है कि कर्व का जो प्रोजेक्शन है किसी एक पॉइंट पर, द प्रोजेक्शन ऑफ इट्स ऑर्डिनेट अपॉन द नॉर्मल इज इक्वल टू इट्स एब्सिसा, इसके एब्सिसा के बराबर है। इसका मीनिंग क्या हुआ? प्रत्युष आंसर जल्दी कमेंट करो। एक मिनट का और टाइम है, अब तक हो जाना चाहिए था भाई।
जीवेश आंसर करो। देखिए भाई क्या दिया हुआ है, ये जो प्रोजेक्शन हम ऑर्डिनेट का प्रोजेक्शन लेंगे नॉर्मल पे भाई, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल के बराबर होगा। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता था, एसएन के हमने आपको बताया था कि एसएन एसएन का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, नहीं बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए। सर बड़ा आ रहा है क्वेश्चन, बड़ी सॉल्व हो रही है। अच्छा बड़ा आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो आपको एस टी दिया, ये देखिए हम इसको लिख रहे हैं कि जो एब्सिसा है भाई लेंथ ऑफ नॉर्मल के बराबर। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता था, y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हम m लिख देते हैं dy बाई डी एक्स को, dy बाई डी एक्स को क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं। तो ये m का स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे m को हमने dy बाई डी एक्स लिख दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स ये y की जो वैल्यू आएगी, y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी प्लस माइनस x। इस y को इस साइड चेंज कर लेंगे तो 1 प्लस, और साथ ही साथ स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो 1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू जो होगी एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर आएगी। तो यहाँ से y m की वैल्यू जो होगा, m की वैल्यू दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इतना में कोई क्लियर दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप लोग कर लेने चाहिए, यहाँ से ये डीवाई बाई होमोजीनियस फॉर्म आ गया भाई। डीवाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। यही आ रहा है ना सभी का, यस सर। प्रत्युष अभिनव, अच्छा यही आ रहा है। तो अब तो यहां से कर लोगे, अब तो यहां से तो इजी है, ये होमोजेनियस फॉर्म हो गया, तो अब यहां से हो जाने चाहिए। ओके वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द लाइट रेज एमिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स situated at origin when reflected from the mirror of a searchlight are reflected as beam parallel to the x-axis so that the surface is parabolic by first forming the differential equation and then solve it। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा भाई कि सरफेस कैसा है, पैराबोलिक है कि क्या है। क्वेश्चन समझ में आया? जिसको इसको समझ में आया एक बार ट्राई कीजिए, फिर बाद में मैं करता हूं। मैं सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन तक कन्वर्ट कर दूंगा, उसके बाद आपका काम होगा इसको कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए एक बार। प्रत्युष इसके बारे में बताना होगा, इसको कैसे सॉल्व किए हो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको लेवल वाइज रखें तो ये जेई एडवांस लेवल का होगा भाई, जेई मेन लेवल का नहीं होगा। इसका मेथड मैं पूछूंगा, प्रत्युष प्रिपेयर रहना इसके लिए। अरे क्लास के बाद खा लेते या पहले खा लेते। प्रत्याय आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? अभिनव ट्राई कर रहे हो? गुड, समझ में आ रहा है। ऋतिक, ऋतिक
बना रहे हैं। अच्छा कर रहे हो, ओके। हाँ ओके प्रत्यय, गुड। ट्राई करना इंपॉर्टेंट है भाई। लव तुम कर रहे हो? यस सर। ओके, ट्राई करो। चलिए मैं आपको सिचुएशन बताते चलता हूँ क्या है, ठीक है। ये कुछ ऐसा दे रखा है कि सपोज कीजिए कि आपके पास पैराबोलिक कह रहा है, तो भाई पैराबोलिक तो होगा ही, ठीक है। पैराबोलिक होगा तो ही पैराबोलिक कह रहा है, तो प्रूफ करना है, तो हम पैराबोलिक बना ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ओरिजिन पर एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि ये किसी एक पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कह रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल इस तरह से चला आ रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल इस तरह से चला आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि भाई ये इधर जा रहा था, ये इधर, तो ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सपोज कीजिए यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये इन जनरल पॉइंट एक्स वाई पॉइंट पी है ये, और इस तरह से ये, तो दैट मीन्स ये जो हो जाएगा ये कैपिटल Y इक्वल्स टू स्मॉल y, y इक्वल्स टू कांस्टेंट एक लाइन हुआ तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट। या हमने पॉइंट को x, y ले लिया, इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट मत कीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करने जा रहे हैं। नॉर्मल के पहले एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये x, y पर x, y पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो अब नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं भाई यहाँ पे। गुड, आई थिंक प्रत्युष ने सही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये वाला पॉइंट जो है, ये सपोज कीजिए कि मान लीजिए कोई पॉइंट एन हो, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये पी एन जो है हो मिलेगा। सपोज कीजिए 0, अल्फा, 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब देखिए आप जानते हो कि अगर ये रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रेज हैं तो ये जितना एंगल होगा वो वही एंगल ये भी होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और चूंकि ये दोनों पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस और ये पैरेलल है, तो जितना एंगल ये हुआ यहाँ पर थीटा,
वही एंगल थीटा यहाँ पर भी हो। ठीक है, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अब हम इस नॉर्मल का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ प्रत्युष, लगभग सही है। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, हमने एक दूसरा कोऑर्डिनेट ले लिया है भाई, कैपिटल वाई, तो y माइनस y1। और देखिए इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या, टेंजेंट का जो स्लोप होगा, सपोज कीजिए वो dy बाई dx होगा, dy बाई dx। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप तो ये हो जाएगा -1/m, यानी कि माइनस dx बाई dy। दिस विल बी माइनस dx बाई dy इंटू x माइनस x1। अब चूंकि ये जो नॉर्मल का इक्वेशन है, ये नॉर्मल अल्फा कॉमा 0 से पास कर रहा है, तो अल्फा कॉमा 0 को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इस कैपिटल Y की वैल्यू को 0 कर देते हैं। तो 0 माइनस स्मॉल y इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन dy, ये अल्फा माइनस ये क्या हो जाएगा x, अल्फा माइनस x। तो यहां से ये माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स हम इस अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं। अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगा, या अभी एक बार अल्फा माइनस एक्स की वैल्यू लिखते हैं, ये आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू dx बाई dy। अभी तक तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया, अल्फा माइनस एक्स। इस तरह से तो हम अल्फा माइनस एक्स की वैल्यू जो है, यानी अल्फा की वैल्यू जो है वो x प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई लिख सकते हैं। इतना किए हो क्या प्रत्युष? प्रत्युष सर y इंटू dy बाई dx होगा। y इंटू, अच्छा हाँ dx बाई dy लिख दिए, नहीं हाँ dy बाई dx होगा यहाँ पे, सही। तो यहाँ पे dy बाई dx, dy बाई dx, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इस अल्फा को हमें रिप्लेस करना है। अल्फा कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए ये एंगल थीटा है, इस ट्रायंगल OPN में देख लीजिए, OPN में ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा है। दैट मींस यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो OP की वैल्यू होगी भाई वो ON के बराबर होगी। ठीक है, ON तो हमने देखा कि इसका लेंथ अल्फा है, ON की वैल्यू यहाँ से यहाँ अल्फा है, और OP कितना होगा, OP यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। दैट मीन्स अगर हम देखें इस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करें, तो ये यहाँ पर x है और ये यहाँ पर y है, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा अल्फा की वैल्यू होगा। तो अल्फा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसी इक्वेशन को आपको भाई सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है क्या? दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स को हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स, दिस इक्वल्स टू, ये हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई। अगेन दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, और इसको सॉल्व करोगे तो ये पैराबोलिक इक्वेशन आएगा। क्लियर है? अभिनव इस तरह से किया है आपने? ओके, और लव, ऋतिक, आप लोगों ने किया है? सर नहीं। प्रत्याय, तो ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था बस कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू हमने क्या किया, वहां पे दोनों लेंथ को इक्वल किया है भाई। ये दोनों लेंथ कब इक्वल हुए हैं, क्योंकि ये दिखा हुआ था कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा यहाँ पर। तो ये जो दोनों, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए थे, क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी इसके बराबर था, तो ये एंगल भी हो गया। तो इस ट्रायंगल OPN में ये ON जो है OP के बराबर होगा, OP का लेंथ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और ON का लेंथ अल्फा के बराबर। तो यहाँ से अल्फा रिप्लेस कर दिया, अभी आपको एक होमोजीनियस इक्वेशन मिल गया। होमोजीनियस आप जानते हैं
y इक्वल्स टू vx सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे, y इक्वल्स टू vx का सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे एंड देन विल सॉल्व देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, या प्रत्युष। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व इज इक्वल टू द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व satisfying the above condition which passes through 1,1। इस तरह। चलिए 2 मिनट है आपके पास, इसको ट्राई कीजिए। मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, थोड़ा नेट कम जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सभी को। एक बार अच्छे से क्वेश्चन रीड कीजिए एंड देन एक बार ट्राई कीजिए खुद से। इसमें क्यों टाइम लग सकता है भाई? चलिए देखिए, कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑन द कर्व, कह रहा है सपोज कीजिए कि आपके पास रूट, इसको सॉल्व करो डिफरेंशियल इक्वेशन को। ओके, मैं चेक कर लेता हूं कि सही आपने किया है कि नहीं। तो देखिए, ये सपोज कीजिए कि कोऑर्डिनेट एक्सेस है और मान लीजिए यहां पर ये कोई कर्व है। इस कर्व के किसी पॉइंट P पर आपने एक टेंजेंट लिख दिया। ठीक है, तो इस ये जो पॉइंट होगा P x, y मान लीजिए आपने x, y। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर dy/dx हो जाएगा क्या? उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपने, ये सॉल्यूशन है प्रति उसकी, क्या किया? तो इस टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख सकते हैं
y, अच्छा सॉल्यूशन है सीधे, ओके देखना पड़ेगा एक बार, डिफरेंशियल इक्वेशन मैच करा लेना, पता चल जाएगा कि सही है कि नहीं। तो y माइनस वाई, ठीक है, ये कैपिटल Y लिया हमने, ये जो पॉइंट होगा, जैसे आप बोलते हो ना y माइनस वाई वन, तो हमने कैपिटल Y मान लिया जनरल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप, यहाँ पे स्लोप जो टेंजेंट है तो टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx होता है, m मान लेते हैं, दिस विल बी x माइनस x1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर लेंथ ले लेंगे, कहां से भाई, ओरिजिन से। ओरिजिन से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, तो हम लाइन का डिस्टेंस पॉइंट से निकालना जानते हैं भाई, ये ओरिजिन है, तो हम बोलते थे ना a कॉमा निकालना है, तो ax1 प्लस by1 इस तरह से। तो हम क्या कर सकते हैं, 0,0 पुट कर दीजिए, तो कैपिटल Y के प्लेस पर पुट कीजिएगा, यहाँ पे कैपिटल Y के प्लेस पर पुट करें, या एक बार आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, m टाइम्स ऑफ कैपिटल X माइनस स्मॉल x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस टाइम्स कैपिटल Y और प्लस स्मॉल y इक्वल्स टू 0। अब 0,0 से हम डिस्टेंस निकालने रहे हैं, तो कैपिटल X और कैपिटल Y को 0 कर दीजिए, तो ये जो लेंथ हो जाएगा मॉड में ले लेते हैं, m टाइम्स ऑफ माइनस x, तो दिस विल बी माइनस x हो जाएगा 0 रखने पर, और प्लस ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x कैपिटल X का कोफिशिएंट m है, तो m स्क्वायर प्लस 1, दिस इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, एब्सिसा एट द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ, एब्सिसा क्या x है ना भाई, तो x के बराबर कर दिया। ये आया है क्या सभी का, यस सर। वेल डन। तो हम इसको लिख सकते हैं y माइनस, गुड प्रदेश, mx, ठीक है, ये मॉड है, दिस इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा y स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2my इंटू एक्स, और इस साइड हमें मिल जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस m स्क्वायर, तो साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमें मिल गया m स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हम ये वाला टर्म देख रहे हैं, ये टर्म इसके साथ कैंसिल होगा, तो हम यहाँ से dy बाई dx निकाल लेंगे, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट मीन्स हमारा जो इक्वेशन मिलने जा रहा है, इक्वेशन जो मिलने जा रहा है, इक्वेशन जो मिलेगा, ये मिलेगा हमें y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 2my इंटू एक्स, तो m की वैल्यू, m मतलब dy बाई dx, तो dy बाई dx जो है हमारा वो सिंपली हो जाएगा 2x इंटू वाई। इतना आया है क्या सभी का, अभिनव ये आया है, ये आ रहा है क्या सभी का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, गुड, ये जिसका जिसका आ रहा होगा वो लोग सही है भाई, ठीक है, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आई थिंक सभी लोगों ने बना लिया था पिछला वाला क्वेश्चन, अच्छा रिस्पॉन्स है, गुड। ये क्वेश्चन देखिए, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द कर्व intersecting with the x-axis at the point x equals to 1 and for which the length of the subnormal at any point of the curve is equal to the arithmetic mean of the coordinates of this point is equal to this, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
जो भी है भाई लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम आज सिर्फ रखे हैं, आपको बस लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम से निकल के उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है, तब तो उसका सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे से जानते हो। देखिए किसी का माइक अनम्यूट है, उसको भी म्यूट कर लीजिए, बाद में जब रिप्लाई करना होगा तब अनम्यूट कीजिएगा। ऋतिक माइक म्यूट कर लो अभी। सर बंद तो है। अब हुआ। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन भी? यस सर। ओके। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आप लोग को पता होगा क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिख के कोऑर्डिनेट के मीन से अर्थमेटिक मीन इक्वेट कर देना है। चलिए तो देखिए, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आप लोग को पता होगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हमने लिखवाया था, एसएन का फॉर्मूला हमने लिखवाया था आपको। एसएन क्या होता था? एसएन जो होता था वो y इंटू dy बाई डी एक्स, वाई इंटू dy बाई डी एक्स, ये सिंपली फॉर्मूला होता था। तो चूंकि इसको मॉड में ले लेते हैं भाई, लेंथ की बात हो रही है, तो y इंटू dy बाई डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या था? एक्स कॉमा वाई पर ये जो लेंथ ऑफ नॉर्मल होता, सॉरी सब नॉर्मल जो होता है, ये एक्स कॉमा वाई पॉइंट पर होता है, और एक्स कॉमा वाई पॉइंट का जो मीन ले लिया हमने, इस तरह का ले लिया। आई थिंक सही है। यहाँ पे तो प्रूफ करना है प्रत्युष, इनको शो करना है, इसमें तो आंसर नहीं चाहिए, ये देखना होगा कि ये आ रहा है कि नहीं हमारा। ठीक है, तो आपको यहां से हम मिल सकता है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इक्वल टू प्लस अपॉन 2। अच्छा तुम्हारा गलत आ गया, तो एक बार क्या कीजिए, पॉजिटिव लेके चलिए, एक बार पॉजिटिव साइन लेके चलिए, पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगा x प्लस वाई अपॉन 2। तो यहां से y को इधर डिवीजन में कर देते हैं, तो यहां से y को हटा देते हैं। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं, अब देखिए y इक्वल्स टू वी एक्स का सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए, y इक्वल्स टू वी एक्स का सब्स्टिट्यूशन लेंगे, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी, dy बाई डी एक्स, ये मिलेगा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। तो
नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि dy बाई डी एक्स के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमें क्या मिला यहाँ पर x, ये y को vx लिख दिया भाई, और यहाँ पर भी 2 इंटू वी एक्स हो गया, x कॉमन निकल जाएगा ऊपर और नीचे से, तो ये y 1 प्लस v हो जाएगा डिवाइड बाई 2v हो जाएगा, और ये इस साइड से v आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो x इंटू dv बाई डी एक्स दिस इक्वल्स टू v प्लस 1 अपॉन 2v माइनस ये कितना हो जाएगा, ये v हो जाएगा। प्रत्युष इतना आया था माइनस 2v स्क्वायर, ये x इंटू dv बाई डी एक्स, तो नहीं आया था तो इसी से आ जाएगा। आई थिंक इसमें पहला वाला पॉजिटिव पार्ट लेने पर ही आएगा, ठीक है, निगेटिव वाले में दूसरा इक्वेशन आएगा, तो किसी एक में हमें ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है अभिनव, प्रत्युष? प्रत्युष आपने लिखा नहीं, क्या क्लियर नहीं है? अब क्लियर है, ओके। तो आपको क्या करना था, यहाँ पर इस तरह का फॉर्म, पॉजिटिव निगेटिव को सेपरेटली आपको लेना है, ठीक है। एक बार निगेटिव वाला पार्ट ले लेंगे, उसमें आई थिंक कुछ दूसरा इक्वेशन, लेकिन ये जो आपको प्रूफ करना है पहले वाले इक्वेशन पॉजिटिव लेने पर ही आएगा, ठीक है। तो दूसरे वाले को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है भाई, चलिए, ये लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपली एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x टाइम्स ऑफ cos ऑफ y बाई एक्स प्लस y टाइम्स ऑफ sin y बाई एक्स इंटू y इक्वल्स टू y sin y बाई एक्स माइनस x cos y बाई एक्स इंटू x dy बाई डी एक्स। ट्राई कीजिए तो एक बार। लव ट्राई कर रहे हो? Yes, sir. Okay. यहीं पर देखे होगे प्रत्युष? अभिनव अच्छा, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है? पता नहीं, मैंने अभी नहीं देखा, मैंने दूसरी जगह से लिया है। चलिए, अगर एनसीईआरटी में है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन भी है। सिंपली देखिए, मैं आपको एक होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करके बस इसको दिखा दे रहा हूँ। ओके, बता रहे हो, ठीक है। ये सबसे होना चाहिए भाई, ये बस मैं बनने वाला क्वेश्चन ले लिया है। पता है आपने भी चाहते हैं इसका आंसर?
चलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो dy बाई डी एक्स मिलेगा, dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स दिस इक्वल्स टू, ये देखिए ये तो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये x cos y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स इनटू क्या दिया हुआ है y, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा y साइन y बाई एक्स और माइनस x cos y बाई एक्स, और ये ओवरऑल x से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड अगर आप करते हो तो एक एक्स यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर दीजिए, एक एक्स का मल्टीप्लाई डिवीजन यहाँ पे कर दीजिए और बाकी एक एक्स को अंदर लेके चले जाइए। तो आपको मिलेगा यहाँ पे x से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, दैट मीन्स दिस विल बी cos ऑफ y बाई एक्स प्लस यहाँ पे x से डिवाइड किया हो तो दिस विल बी y बाई एक्स इंटू साइन y बाई एक्स। अभिनव ने आंसर भी कर दिया, बहुत अच्छा अभिनव। और यहाँ पर y बाई एक्स हो जाएगा, y बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए x से डिवाइड किया तो एक x यहाँ से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और दूसरा x अंदर डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बी y बाई एक्स साइन y बाई एक्स माइनस x बाई एक्स तो 1 हो गया भाई, तो दिस विल बी cos ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, अब नाउ y इक्वल्स टू वी एक्स। सही है, दो लोगों का सही आंसर आ गया, तो आई थिंक सही है। तो अब यहाँ से फिर आपका ये आपको होमोजीनियस फॉर्म मिलेगा, y इक्वल्स टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख के दिखा दे रहे हैं v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो ये मिल जाएगा cos ऑफ v प्लस v साइन v इंटू v डिवाइडेड बाई v साइन ऑफ v माइनस कॉस ऑफ v। क्लियर है, यही आ रहा होगा। Yes, sir. इसका कर लेंगे, ठीक है, ये का साइड चेंज करके और फिर वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये so that the curve such that the distance between the origin and the distance at any arbitrary point is equal to the distance between the origin and the normal at the same point। that means किसी arbitrary point, suppose कीजिए x, y पर हमने क्या किया, ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उस टेंजेंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसी पॉइंट पर जो आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो उस नॉर्मल का भी ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो आपको दिखाना है कि वो कर्व जो है इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक है भाई, ये आपको दिखाना है। सही बात, गुड। आपको क्या करना होगा, पहले इस एक पर्टिकुलर पॉइंट x, y आर्बिट्रेरी पॉइंट दिया हुआ है भाई, तो x, y पर क्या करना है, आपको टेंजेंट इक्वेशन लिखना है, उसी पॉइंट पर नॉर्मल का भी इक्वेशन लिखना है, उन दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल के कंपेयर कर दीजिए, तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तक कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पे भी आई थिंक मॉड में आएगा तो दो पॉसिबिलिटी मिलेगा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। आई थिंक प्लस माइनस दिया हुआ है तो दोनों एक ही साथ प्रोसीड करना पड़ेगा।
सेंटर नहीं, ओरिजिन बोलेंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल देंगे। समझ में आया प्रत्युष? हाँ सही है। अभिनव कर रहे हो? अभिनव, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था यार। मान लेते हैं कि वहां पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो m होगा, तो नॉर्मल का स्लोप भाई -1/m होना चाहिए। तो अगर हम इक्वेशन लिख दें किसका, टेंजेंट का, एक बार टेंजेंट का इक्वेशन लिख दें तो हम y माइनस स्मॉल y इक्वल्स टू m इंटू कैपिटल X माइनस x कर सकते हैं, ठीक है। इसका और नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y माइनस वाई इक्वल्स टू -1/m, ये हो जाएगा x माइनस स्मॉल x। इसका जीरो ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लीजिए, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लीजिए। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, क्या हो जाएगा, इस कैपिटल Y और कैपिटल X को जीरो रखेंगे, कैपिटल, तो ये हो जाएगा, जीरो रखने पर ये -x बचेगा, तो ये माइनस, यानी कि इस साइड हमें मिल जाएगा mx माइनस mx आएगा, इस साइड प्लस आया, mx माइनस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये किसका, टेंजेंट से ओरिजिन का डिस्टेंस निकला, और नॉर्मल से ओरिजिन का डिस्टेंस ये सेम हो जाएगा यहाँ पे भाई, ये तो जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये तो माइनस वाई माइनस 1/m इंटू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/m स्क्वायर। ये आया है क्या? हाँ, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल कर लेंगे। m को भाई dy बाई डी एक्स यहाँ पे रख देंगे, m को क्या रख देंगे, dy बाई डी एक्स रख देंगे, तो इसी के साथ हमारा m के टर्म, एक m के टर्म में एक वैल्यू आ जाएगा, और उसको dy बाई डी एक्स लिख के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि y इक्वल्स, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्युष थोड़ा ध्यान से, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। कह रहा है कि y डैश प्लस 2yt इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, तो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी y बाई टी की वैल्यू निकालिए, लिमिट निकालना है आपको, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा हो, इसको dy बाई डी टी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स दिया हुआ है dy बाई डी टी प्लस 2ty इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो आपको ये निकालना है, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी y बाई टी। अभिनव, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
इसका आंसर चाहिए भाई सभी से। आज का क्लास आई थिंक सही नहीं रहा, लग रहा है कि बहुत ज्यादा लैगिंग हो रहा है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नेट का इश्यू हो रहा है। आया प्रत्युष आंसर? अभिनव कर रहे हो? वेल डन, बहुत अच्छा संजीत, सॉरी प्रत्युष, सही है, बिल्कुल सही है। तुम्हारा आया अभिनव? तुम्हारा कितना आया अभिनव? हाँ सही है प्रत्युष, गुड। नहीं आया? ओके, देखिए यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आसानी से निकाल दिए। ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो। ठीक है, तो ये 2t जो है वो p के प्लेस पर होगा। तो अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने जाए IF, ये हमें मिलेगा e टू द पावर इंटीग्रल p dx होता है, तो pt होगा यहाँ पर, तो 2t dt। तो ये सिंपली हमें मिल जाएगा e टू द पावर t स्क्वायर। अब जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y इंटू e टू द पावर t स्क्वायर इक्वल्स टू q के प्लेस पर कितना है भाई? t स्क्वायर है, t स्क्वायर इंटू e टू द पावर t स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? dt। तो आप क्या कर लीजिए, यहां से सिंपली y जो है ये इंटीग्रल के फॉर्म में लिख लीजिए, इंटीग्रल के फॉर्म e टू द पावर t स्क्वायर e टू द पावर t स्क्वायर अपॉन e टू द पावर t स्क्वायर, यहां से इस फॉर्म में लिख दीजिए। अब देखिए आपको लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे, ठीक है, दैट मीन्स अब ये निकालने जाओगे अगर आप, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी y अपॉन t, y की वैल्यू कितना है भाई? तो इंटीग्रल t स्क्वायर e टू द पावर t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा? t इंटू e टू द पावर t स्क्वायर हो जाएगा, e टू द पावर t स्क्वायर, e टू द पावर t स्क्वायर। e टू द पावर t स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आया? देखिए तो अगर t को इंफिनिटी पुट्स करेंगे तो ये इंफिनिटी चला जाएगा और ये भी इंफिनिटी, देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये इंफिनिटी और ये भी इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म आ गया है। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिंपली हमें फंक्शन मिल जाएगा टी स्क्वायर e टू द पावर टी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर टी स्क्वायर को लीव किया, t का डिफरेंशिएशन 1, और फिर प्लस यहाँ से t इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर हो जाएगा e टू द पावर t स्क्वायर। ये किससे हमने कर दिया? लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से e टू द पावर t स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे मिला t स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1। अब आप जानते हो कि अगर दोनों का पावर सेम हो और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म हो तो जो लीडिंग कॉफिशिएंट के जो रेशियो होते हैं वही आंसर हो जाता है। तो ऊपर वाले का लीडिंग कॉफिशिएंट कितना है? 1 है, और नीचे वाले का लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है? 2 है, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया अभिनव? गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इस बार जेई मेन में पूछे हुए हैं और वो भी 2-3 शिफ्ट में पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन।
सो इस टाइप का क्वेश्चन भी थोड़ा सा ध्यान में रहे। समझ में आया अभिनव? ठीक है, एक और क्वेश्चन देख सकते हैं क्या? एक और क्वेश्चन देख सकते हैं? चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ये वही मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, नहीं जेई मेन लेवल का है, ये एडवांस लेवल का नहीं है भाई, ये एडवांस लेवल का नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एडवांस लेवल का क्वेश्चन एक वही था जो मिरर वाला था, जो पैराबोलिक प्रूफ करना था, वो वाला, वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। बाकी सभी मेन लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आई थिंक आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ के लिए रेडी होने हैं प्रत्युष? ऋतिक ट्राई करो इसको, बनेगा? यस सर, ट्राई करो। देखते हैं। खाने का प्रॉब्लम नहीं है, जो कहोगे वो खिला देंगे, इतना क्या सोचना है। आओ तो सही। ठीक है प्रत्युष? जो खाना होगा वो बोलना, ठीक है? सामान लेके आ जाएंगे, बना देना, वो मैं भी खा लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच। चलिए इतना टाइम लगने वाला नहीं था। अभिनव ट्राई कर रहे हो? सर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कैसे ट्रेपेजियम बना रहा है सर, एक बार थोड़ा। चलिए मैं एक बार फिगर ड्रॉ कर देता हूं। तुम बिहारी सब ना लैंग्वेज में ही फंस के, कैसे बनेगा? जैसे बना दो वैसे बन जाएगा, इसमें क्या है? देखिए ये सपोज कीजिए ये कर्व है, ठीक है? और थोड़ा नीचे प्लॉट करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा ट्रेपेजियम बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप का कोई मान लीजिए कर्व है, और ये कोई एक्स वाई पॉइंट है, तो एक्स वाई पॉइंट पर एक ट्रेपेजियम बना के इस तरह से, और यहाँ पर एक ठीक है इस तरह का, ये भी परपेंडिकुलर, ये पैरेलल वाला पार्ट हो जाएगा भाई। ये दोनों क्या होगा? पैरेलल साइड हो जाएगा, यानी कि ये दोनों पैरेलल साइड हो गया। ये पॉइंट क्या है? एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई ये पॉइंट है। पॉइंट का नाम पी रखते हैं। अब समझ में आया? यहाँ पे एन रख दिया, इसका नाम ओ रख दो, इसका नाम क्या रख दें? क्यू रख देते हैं। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ, ध्यान रहे एम क्या होगा? एक्स माइनस एम क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, कैपिटल माइनस स्मॉल एक्स।
यही हुआ प्रत्युष, सही है। ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट निकालने के लिए आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे ये y एक्सिस है, ये कैपिटल Y एक्सिस है और ये कैपिटल X एक्सिस है। तो कैपिटल Y एक्सिस पर कैपिटल X कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये कोऑर्डिनेट 0 कर दोगे तो यहाँ पर सपोज करो, और इस वैल्यू, इसका नाम कुछ अल्फा रख लो, यानी कि ये 0, अल्फा से होकर पास कर रहा होगा, 0, अल्फा से होकर पास कर रहा होगा। अभिनव ने आंसर भी कर दिया, गुड। प्रत्युष ने भी लगभग सही अप्रोच किया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई कैपिटल Y का हम वैल्यू अल्फा माइनस स्मॉल y इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस स्मॉल x, तो हमें अल्फा की जो वैल्यू मिल जाएगी ये मिलेगा y माइनस m इंटू x। ठीक है। अब ये एरिया जो है, एरिया कह रहा है कि टेंजेंट इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एब्सिसा। तो एरिया जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हाफ स्क्वायर ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का एब्सिसा बोलते हैं, तो इसके स्क्वायर का हाफ कर दिया हमने। अब ये एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस y हो जाएगा। ये जो वर्टिकल हाइट होगा y होगा और ये वर्टिकल हाइट अल्फा होगा, तो अल्फा प्लस y। अल्फा की वैल्यू यहां से करेंगे y माइनस एम एक्स और प्लस y, तो यहां से हो जाएगा 2y माइनस एम एक्स इंटू, ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये ON डिस्टेंस कितना होगा, ये x हो जाएगा, तो ये x हो गया। दिस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब समझ में आया। तो ये x से x पे कैंसिल हो जाएगा भाई, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, और हाफ से हाफ भी कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ भी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2y माइनस एक्स की वैल्यू हमें मिला mx, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या थी, dy बाई dx, ये जो वैल्यू मिलेगा हमें, ये हो गया 2y माइनस एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है क्या सभी को, ऋतिक क्लियर है अब? यस सर। इसको सॉल्व कर लोगे अब लग रहा है, Good. कर लेंगे सर। अभिनव, अभिनव क्लियर है ये? होमोजीनियस। अभिनव, प्रत्युष, ओके। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हम लोग सेशन रखें उसमें सिर्फ जेई वाले जो प्रॉब्लम है वो कौन सा, एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 5 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो वाला देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस बार का जेई मेन का रिव्यू रखने जा रहे हैं भाई। जेई के इस बार का जो रिव्यू है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका रिव्यू करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस थे वो देखेंगे। आई थिंक नेक्स्ट जो सेशन होगा वो 1.5 घंटे का होगा, उसमें हम लोग देखेंगे ये सब। अभिनव क्लियर है सर? पूरे पेपर को आई थिंक अब आपको पता होना चाहिए। पूरे पेपर का नहीं, जितना हो पाए 1.5 घंटे में, एटलीस्ट 1 या 2 पेपर देख लेंगे जितना आप लोग पढ़े हुए हैं। उसमें हम प्रोबेबिलिटी और वेक्टर कैलकुलस, सॉरी वेक्टर अलजेब्रा, इन 2 पार्ट को छोड़ने जा रहे हैं। बाकी जितने पार्ट होगा उन सब का डिस्कशन होगा। तो आप देखेंगे कि आपसे कितना अप्रोच हो पा रहा है अभी। क्लियर है भाई सभी को? प्रत्युष बोल नहीं रहे हो कुछ? ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में इतना जो सीट है नंबर का जिसमें जेई के प्रॉब्लम है वो वाला भी देखेंगे। तो आई थिंक 1 से 2 क्लास लगेगा इसमें, एंड देन विल एंड दिस टॉपिक, और फ्रेश डिस्कशन है वो स्टार्ट होगा वेक्टर अलजेब्रा का। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय एवरीवन। सर बाय।